ने एक कहावत तो अपने बड़ों से सुनी ही होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। और जिन भाई बहन ने नहीं सुनी तो हम बता देते हैं कि इस कहावत का मतलब क्या होता है। जो सुनार होता है वो टुक 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 करता रहता है और लोहार जो है एक हथौड़े से अपना वार करता है और काम ख़त्म करता है। तो हम बात कर रहे हैं इस ड्रैगन की छोटी आँख वाली चीनियों की, जो अब तक भारत की नाक पे दम करके रखा हुआ था। इन्होंने हमारा ही पैसा ये लोग खाते थे और हमारे ही वीर जवानों को वीर गति के प्राप्त करवाते थे। लेकिन हमारे जवान भी कम नहीं थे, उन्होंने भी इनकी ऐसी ठोकी ना, बिना हथियार के इनकी गर्दनें तोड़ी इन छोटी आँख वालों की, कि उन्होंने दिखा दिया कि हम भारतीय अगर हथियार ना भी हों तो भी नाको चने चबवा सकते हैं। सबको पता है कि भारत और चाइना का विवाद चल रहा है और जो लैंड माफिया चाइना है ये हर एक जगह अपनी ज़मीन जो है कहता है ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है। इससे सारे देश जो है परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है चाइना का बहुत सारे देशों के साथ में लगता है और सबके साथ इसके जो है लैंड डिस्प्यूट है। हमारे 20 जो सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन सैनिकों ने जो है चीनियों को छोड़ा नहीं और उनकी गर्दन तक तोड़ी, उनको इतना गंदा मारा कि चाइना बेचारा अपना दुख भी जता नहीं पा रहा है, अपने सैनिक नहीं बता रहा है, छुपा रहा है कि कितने सैनिक मारे गए। लेकिन हमारी भारत सरकार चुप नहीं बैठने वाली थी और उसने इसका जवाब दिया और दे भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक हम आम लोग डिमांड कर रहे थे कि चाइना की जो ऐप है, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रखती हैं कि उसको बैन होना चाहिए क्योंकि वो भारत का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं लीक करता है, तो मोदी जी ने ऐसी लात मारी है इस ड्रैगन के पिछवाड़े में कि भाई अब तो इसकी बोलती बंद होगी। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ताकतवर नेता यही होता है जो भले ही कहीं ना कहीं एक ऐसा कहा जाता है कि भाई चाइना से कमज़ोर है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है। ताकतवर नेता वही है कि जो कमज़ोर भी हो लेकिन वो अपनी शक्तिशाली महत्वाकांक्षाओं से खड़ा रहे और अपनी चीज़ों को आगे रखे। टिकटॉक बैन कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से और ऐसी 59 ऐप्स हैं जो भारत सरकार ने जो है चाइना की बंद की हैं। पहला कंसर्न तो सिक्योरिटी कंसर्न है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। बहुत सारी ऐप्स के साथ ऐसा हो रहा है कि वो किसी देश के डेटा को जो है वो लीक कर रही हैं। तो भाई मोदी जी ने कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल, बहुत सुन लिया, बहुत तुम्हारी देख ली कि हमारे ही लोगों का पैसा खा रहे हो, हमारे देश का पैसा खा रहे हो और उसको अपने सेना पे लगा रहे हो और अपनी सेना से जो है हमारे लोगों को मरवा रहे हो। तो भाई अब तो कहना पड़ेगा कि ओम शांति ओम। टिकटॉक भाई टिकटॉक के लिए तो बनता है। और अब तक पिछले 1-1.5 महीने से जो विवाद चला आ रहा था, आपको पता है कि आमिर सिद्दीकी ने शुरुआत की थी और इसके बाद तुम्हारे कैरी मिनाटी ने इसको ऐसा जो लताड़ा था, ऐसा उसका रोस्ट बनाया था कि भाई टिकटॉक तो पहले से आधा तो मर ही गया था और उसके बाद में मोदी जी ने जो है उसको आधा और मार दिया जो बचा कुचा था। तो फाइनली टिकटॉक बैन इन इंडिया और सच में हम सब जो है बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात उन देशद्रोहियों की है सामने आ रही कि अब तक कितनी बार कहा जा चुका है कि टिकटॉक प्लीज़ डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, अगर तुम देशभक्त हो, हमारे कितने सैनिक मर गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। दिखती है सबकी जो है यहाँ पे कि लोग कितने स्वार्थी हैं कि अपने देश के जवान जो हैं वो अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन लोगों को एक ज़रा सी टिकटॉक ऐप ने डिलीट की जा रही है। तो अब वो यहाँ पर तो दुखी होंगे ही, हम वो हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। और लेकिन हम सब भारत सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं और ये फ़ैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बात अब उन लोगों की करते हैं कंपनियों की कि अब जो भारत की कंपनियां हैं वो ऐसी टक्कर की ऐप लाएँ जो इन ऐप को से अच्छा हम लोगों को फंक्शन प्रोवाइड करें। ये लिस्ट है 59 ऐप्स की, ये अगर आपके फ़ोन में है तो आप इसे डिलीट करो तुरंत का तुरंत। और अगर आप नहीं करते हो तो हम समझ जाते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम चाइना का साथ देते हो, पाकिस्तान का साथ देते हो और तुमको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए तुम इस ऐप को डिलीट नहीं कर रहे हो। तो ये भाई ऐसे लोगों को क्या करना है, ये आम जनता ने तो बहुत पहले ही बता दिया। टिकटॉक की रेटिंग गिरा करके 4.6 से लेकर 1.3 पे आ गई थी। तो ऐसे लोगों को भी जो है टाइम टाइम पे जवाब मिलता रहेगा। कुछ लोग इतने नीच हैं कि वो लोग टिकटॉक के साइड ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई टिकटॉक ने तो 30 करोड़ रुपए डोनेशन दिया था पीएम केयर फंड में। तो इतने मूर्ख लोग हो यार तुम लोग, मतलब क्या कभी घर बाहर कभी अंदर कहीं, मतलब तुमने पढ़ाई नहीं किया क्या कहीं स्कूल में कि तुमको कोई नॉलेज नहीं है समाज का। जो पैसा टिकटॉक ने भारत से कमाया उसी को जो है टिकटॉक ने भारत को दिया। तो टिकटॉक कोई अपने चाइना से नहीं उठा करके वहाँ लाया था, यहाँ पैसा दिया था, ठीक है, हमारा पैसा था। तो अब
भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, हम सब इसके पूरे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि अब भारत सरकार ये कदम उठाती है, उसको इंटरनेशनल प्रेशर देखना पड़ता है। मैं बहुत पहले भी कह रही थी और आज भी कहती हूँ कि भारत सरकार जो कदम उठाए वो उसकी एक पोजीशन है, उसका एक इंटरनेशनल प्रेशर उसको देखना पड़ता है। लेकिन आम आदमी जो अब तक अपनी फ़ोन से ऐप को डिलीट नहीं कर पाया, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा। तो ये बात पहले भी आपसे कही गई है और अभी भी कहते हैं कि जो चीज़ें भारत सरकार करे नहीं करे, अगर आप देशभक्त हैं, आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो बहुत पहले भी जो है इस ऐप को आपको डिलीट कर देना चाहिए था। फिर भी अगर अभी देर नहीं हुई है और अभी भी हम उस देश का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे जो हमारे भारत के ख़िलाफ़ खड़ा हो, हमारे भारत के ख़िलाफ़ हमेशा वो लड़ाई करने की सोचता हो, हमारी भारत की ज़मीन हड़पने की सोचता हो।